इस समय रात के 1:15 है। तो मैं यही सोच रहा था, आखिर में दलित पिछड़ा समाज आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा है। आज मैं अपने एक साथी जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विजय बहादुर जी से चर्चा कर रहा था कि हम बहुत थोड़ी सी चीज मांगते हैं, उसमें बहुत कुछ समाज को भी मिल जाता है और व्यक्ति को भी मिल जाता है। तो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी इस समय सब कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और जो नहीं मारे जा रहे हैं उनका जो अधिकार है वो छीनता चला जा रहा है। और इसके लिए अगर साल में एक बार दिल्ली बुला लिया जाए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, या कौन सी बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। पॉलिटिकल पार्टी में आदमी अगर हर हफ्ते, हर 15 दिन तक काम न करे, महीने में काम न करे, धरना प्रदर्शन में न जाए, नेताओं से न मिले, तो उसका राजनीतिक करियर रहता नहीं और पिछलग्गू बना रहता है। और दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, डोमा में किसी का न पिछलग्गू बनना है, न उतनी ज्यादा हमें ऊर्जा अपनी इस्तेमाल करना है, पैसे से, समय से, दौड़ भाग से। लेकिन इसमें जो लोग जुड़े हैं, एक विचारधारा के तहत अपनी फ्रेंड सर्कल, अपना ग्रुप बना लेते हैं, जो बना सकते हैं, जो जीवन भर काम आएगा। मैं 1997 में परिसंघ को बनाया, हमारे साथियों ने बनाया, और जो हमारे परिसंघ के लीडरशिप में आए और फूले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा से अवगत हुए, संविधान ने क्या दिया इससे अवगत हुए, तो उनमें उनका अपना एक ग्रुप बना, एक सुरक्षा कवच भी है माना जाए। और साल में एक बार आए, कभी लाख की रैली, कभी 50,000, कभी 25,000, उसके बड़े परिणाम अच्छे आए। संविधान में परिवर्तन हुआ, 3 संवैधानिक संशोधन हुए, आरक्षण बचा, बहुजन लाभ बिल में आरक्षण हुआ 50% का, जिसमें ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला, दलित, पिछड़ों सबका, वो हमारे डोमा ने ही कराया। और ये मैं सत्यापित कर सकता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, कभी झूठ नहीं बोला। और SC/ST एक्ट 2007 में कमजोर हो गया था, खत्म हो गया था, उसको हमने बहाल कराया। लाखों का प्रमोशन, डिमोशन, सब कुछ ठीक कराया। लेकिन अगर उसके एवज में हमने लिया क्या? हाँ, कुछ लोग हैं, कि कुछ ही लोग हैं, 1% भी नहीं होंगे, जो 15 दिन की वेतन दिया है या 1 महीने का वेतन दिया। बाकी तो मैं समाज के लिए भीख मांगता रहता हूँ, भले खुद की कमाई इसमें लगाता रहता हूँ। तो यह नहीं कि मैं कोई गरीब हूँ, लेकिन इतना भी मैं कह सकता हूँ कि
अभी मेरे घर का सामान फेंका गया, अभी घर खरीदने की तलाश में लगा हूं, पूरी जिंदगी में मौका ही नहीं मिला। मेरी वाइफ 35 साल तक नौकरी किया, जिसका लगभग 3-4 लाख रुपया महीना वेतन, मेरा ख्याल 1.25 लाख रुपया 2 लाख रुपया तो पेंशन ही आती है। वो भी कहती रही कोई देखा जाए। हमने कहा कि चलो देखा जाएगा, धीरे 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 समय बीतता गया, रिटायर हो गया। वो रिटायर भी हो गई, मेरा घर का सामान भी फेंक दिया। वो भी वाई पूरन कुमार का मुद्दा जब उठाया और मनोहर लाल खट्टर को लगा कि मैं व्यक्तिगत तौर से उनको घेर रहा हूं। लेकिन एक बात सोचिए कि इस मंच पर कितना कम समय ऊर्जा दे करके बहुत कुछ प्राप्त समाज ने किया और करेगा। इसलिए 30 नवंबर की रैली के लिए जो लोग आनाकानी करते हैं, बड़ा तकलीफ होता है। अरे भाई, उनके बुलावे पर तो चले जाते हो 10 दिन 15 दिन के लिए। कोई कांवर में जा रहा है, कोई तिरुपति पहुंच रहा है, कोई कुंभ में मेला नहाने जा रहा है, और वैसे भी आना जाना लोगों को होता ही रहता है। तो एक मकसद से आना कितनी खुशी की बात है। जो चीज अवसर की बात है और ये अपॉर्चुनिटी है, इससे कितना ज्यादा प्राप्ति हो सकती है, ये लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है। ये मंच देना सबको देता ज्यादा है, लेता कम है। अरे साल में या 1-2 बार हम कहीं मीटिंग के लिए या रैली के लिए बुला लिए, वैचारिक रूप से हम तैयार करते हैं। उस माध्यम से सबकी अपनी टीम बन जाती है। वो खुद की सुरक्षा के काम आएगी, आती भी है, और सम्मान इज्जत भी मिलता है। और जो चाहे तो यहाँ से नेता भी बन जाए, राजनीति में जा सकता है, एक प्लेटफॉर्म है। इतने अनगिनत फायदे हैं व्यक्ति के लिए। लेकिन जिसको गुलामी की आदत है, सोच नहीं है, वो गुलामी को आजादी, आजादी को गुलामी समझता है। इसीलिए आनाकानी लोग करते हैं। अगर मेरी बात समझ में आए तो जितने कर्मचारी अधिकारी हैं या जो आर्थिक रूप से मजबूत है, 2-2, 4-4 लोगों को टिकट करा ले, जनरल का टिकट करा लीजिए, और 30 नवंबर को रामलीला मैदान की रैली में पहुंचे। संविधान आरक्षण बचाने के लिए ईसाई और मुस्लिम के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, वक्फ नहीं बच रहा है। ओबीसी को तो मंडल फर्स्ट, मंडल सेकंड का कुछ फायदा मिला ही, तब से मोदी सरकार ने सब बेचना शुरू कर दिया। दलित को तो 2-3 पीढ़ी का फायदा हो भी गया है। तो ये प्लेटफॉर्म है, मंच है, जिसमें बहुत कुछ बहुत कम दे करके बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लोग बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं, कुर्बानी। अरे कुर्बानी क्या, एक दिन चले जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। भाषणों में, लफ्जों में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। कुर्बानी तो देखिए सवर्ण समाज देना जानता है, हमारे लोग भी कुर्बानी देना जानते हैं, लेकिन औरों के लिए नहीं। गुलाम हमेशा मालिक के लिए अपनी गर्दन कटाता है, अपने एक दूसरे गुलाम के आजादी के लिए मालिक के सामने नहीं खड़ा होता। वो कई चीजें हैं, इसमें समय लगेगा या महसूस नहीं हो रहा कि आपस में तो गर्दन काट देंगे, लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे,
अनुशासनहीनता करेंगे, कोई छोटी सी बात को बुरा मान जाएंगे। और बड़ा आदमी चल नीचे बैठ जाएंगे, पाँव छूंगे नीचे बैठ जाएंगे भी। अगर 2-4 बार उल्टा गलत बोला, एक बार पुचकार दिया तो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन हमारी बात, हमारे साथियों की बात, एक दूसरे की बात देखो, बिना इरादतन कोई बात भी बोल दे तो उसको मन में रख लेंगे कि अरे बोलने का तमीज नहीं, अहंकार इतना ज्यादा। तो साथियों, 30 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में आइए और एक एक आदमी 10-10, 20-20, 25-25 आदमी को संपर्क करे। यकीन जानिए कि कोई गरीब नहीं होगा। इससे अब मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई क्षति नहीं होगी। लेकिन यह भी मैं कह सकता हूं कि परिणाम बड़े अच्छे आएंगे। आप तो तैयार होंगे ही, आपके बुढ़ापे का बड़ा सहारा बन जाएगा, सामाजिक सर्कल बन जाएगी, एक सुरक्षा की कवच बनेगी, टीम बनेगी। आने पर सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन प्राप्ति बहुत होगी, खोने को कुछ नहीं है। और जो छीनने वाले हैं दूसरे हैं। अब तो यही मैं कहूँगा। और जय संविधान। और इस बात को दूर दूर तक फैलाने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद। मैं शायद भूल गया हूँ, शायद लोग पहचानते ही हैं, नाम शुरू में नहीं बताया। अभिवादन के रूप से हम लोग जो संविधान का इस्तेमाल करते हैं। मैं उदित राज हूँ, डोमा का एक साथी हूँ। धन्यवाद।